अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, मैं रास्ते में था, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये जानवर है हमारे, हैं दूध देते हैं, इनसे दूध की तमन्ना, हमें दूध की उम्मीद है। ये मेरा ख्याल है मेरे जानने वालों की हाजी ममजर साहब हैं, माशाल्लाह उनके पास 60 जानवर हैं, शायद उनकी हैं। ठीक है, हाजी साहब ग्रेट आदमी हैं और बड़ी जान मारते हैं जानवरों के पीछे, सारा दिन दौड़ा लगाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह में उनकी ज़िंदगी करे, सेहत दे, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो एक दिन हाजी साहब मेरे पास बैठे हुए, मैं कहा हाजी साहब अल्लाह आपकी खैर करे, माशाल्लाह 50-60 जानवर हैं आपके पास और दूध कितना है। उन्होंने कहा जी हो जाता जी 1.5 मन। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि 1.5 मन दूध जो है 50-60 जानवरों के पीछे फार्मर लेते हैं यहाँ पे। क्यों लेते हैं, कभी सोचा आप लोगों ने? क्योंकि हम रीत और रिवायत के साथ बंधे हुए हैं। अब ये भी तो जानवर है माशाल्लाह, इनका भी ध्यान रखा जा सकता था। रख रहा ध्यान, जो मालिक है अल्लाह में उसको और दे, वो ध्यान रख रहा है, लेकिन बेचारा फंसा हुआ है, बेबस है, कुछ कर नहीं सकता। ये बंदे में जानवर, वो सामने पानी का छप्पड़ है, परली साइड पे नहर है बहुत बड़ी लेकिन ये बेचारे भूखे हैं, भूखे बैठे हुए हैं। अभी ये शेड में है, शुक्र है मौसम अच्छा है, लेकिन ये डेयरी फार्मिंग नहीं है, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग नहीं है। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, मैं दिखाना चाहता हूँ हमारा सिस्टम कैसा है। ये जी एक भैंस है, इसको मैं रोज़ देखता हूँ, इस बेचारी को। और ये फसल मेरी नहीं है, मेरे सामने है, लेकिन मुझे इसकी फ़िक्र पड़ी रहती है कि पानी इसको बारिश लग गया या ख़राब हो गई। अब ये बैठ गई, अब इसको पानी लग गया या पता नहीं क्या रीज़न है, ये बैठ गई। कुछ सीवरेज का पानी ज़्यादा लीक हो गया, आई डोंट नो, लेकिन ये बैठ गई। अच्छा जी, जानवर मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, वो ये सारा निज़ाम ऐसे ही है। जो मेरे पास यहाँ पे मुझे मशवरे आते हैं जी, कंस्ट्रक्शन से ही करें, गंद है या फ़लानी मेरे में कमी है या फ़लानी शेड में कमी है, वो मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ कि वो सीखने के लिए, उनसे ये चीज़ें सीखने के लिए मेरे पास बंदे हैं मेरे पास। लेकिन आप लोगों का ध्यान मैं डलवाना चाहता हूँ किसी और चीज़ पे। आप लोग मशवरे दे के अपना ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। तो टाइम ज़ाया करने का आप लोगों को शौक़ है, 100 दफ़ा करें, लेकिन साथ में कभी ये भी सोचें कि मसले असल में है क्या। कल मुझे एक फार्मर का मैसेज आया और वीडियो आई, उसने बताया कि मैंने अपनी गाय के ऊपर 2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन करवाया। ठीक है, अब उस बंदे ने 2.5 लाख रुपया माशाल्लाह उसके ऊपर लगा दिया। मैं हैरान हो गया सुन के कि यार कोई है ऐसा बंदा जिसने 2.5 लाख रुपये का ऑपरेशन करा लिया। और उसने बाद में मुझे ये बताया कि मैं इसके ऊपर 4,000, 8,000, 16,000 इस तरह पैसे लगाता रहा हूँ, मैंने पता नहीं कहाँ से पता नहीं किया इसका। तो ये देखें उस बंदे की एफ़र्ट देखें, उस बंदे का शौक़ देखें, ठीक है, उस बंदे का प्यार देखें अपने जानवर के साथ। ठीक है, उसकी उस गाय ने उसको 4 बेटियाँ दी हुई हैं। ठीक है, उस बंदे ने 4 बेटियाँ लेने के बाद भी उसके ऊपर 2.5 लाख रुपये लगा दिया। ठीक है, या पहले लगाया बाद, ऑब्वियसली वो मर गई, बाद में लगाया होगा। बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि वो बंदे ने देखा ही नहीं कि यार पैसा मैटर ही नहीं करता। ठीक है, और माशाल्लाह उसके पास जो 4 बच्चियाँ हैं वो देखने वाली हैं। वो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में, उसमें से एक आधी की मुझे तस्वीर आई है, मैं वो भी दिखाऊँ। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम टाइम इधर उधर ज़ाया करते हैं ना, ये टाइम हम और चीज़ों में भी ज़ाया कर सकते हैं। अब एक होता है, मैं फार्मर हूँ, मुझे क्या पता जानवर कैसे, जानवर को बीमारी क्या है। डॉक्टर आया, वो टेवे मारता रहा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसने ठीक इसको करना नहीं है। ठीक है, और आप और मैं इसी चीज़ से गुजर रहे हैं।
आपको एक मज़ेदार की बात बताता हूँ। एक ना बहुत सारे लोगों को शायद पता हो इस चीज़ का, एक काऊ कॉलर होता है, ठीक है, वो मैं तस्वीर दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको। वो काऊ कॉलर से टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ी देर से आ गई है, और वो फ़ोन के ऊपर आपको पता चल जाता है, वो कॉलर लगा होता है, वो फ़ोन के ऊपर पता चल जाता है कि आपके जानवर ने इनटेक ली है कि नहीं ली, फीड इनटेक खाना खाया कि नहीं खाया। फिर उसने वो ये बताता है कि इसका जो है टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर चला जाता है ना, तो वो आपको सिग्नल भेज देता है। सो वो सिग्नल भेजता है आपको, वो सिग्नल आपका वो कॉलर बचाता नहीं है बीमारी से, वो सिग्नल आपको भेजता है, वो आपको अलर्ट कर देता है, ठीक है, वो अलर्ट कर देता है आपको कि यार डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। फिर आप उसका ट्रीटमेंट कर लेते हो। वो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन का उसमें टाइम रह जाता है, सिग्नल पहले ही आ जाता है। सो आपके पास 48 आवर्स 72 आवर्स रह जाते हैं अपने जानवर को ट्रीट करने में, यानी कि डायग्नोस करने में, बीमारी की जड़ तक पहुंचने में। तो बीमारी की जड़ कैसे पहुंचेंगे जी? यहाँ पे जब गाय जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बने हुए हैं एसपी, ठीक है, उनके टोर ही बखरे हैं। और वो जब फार्मों पे आते हैं तो फार्मर बेचारा चाय पानी में लगा रहता है, उन्होंने पता सानू इन्होंने चुप कर रखना है, तो असी दिहाड़ी लाइए तो निकलिए अपना काम करिए। सो आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ सिस्टम, ठीक है। ओपन प्लेटफॉर्म है जी यूट्यूब, जो मर्जी कहें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये सिस्टम है। ब्रीड कैसे ठीक करनी है, इस ब्रीड की सुन लें। और किसी ने मुझे ये कहा भाई ने कि ये तुम्हारी तो ब्रीड है ही नहीं। अच्छा, वाकई नहीं है मेरी, मेरे घर में ये पैदा नहीं हुए थे। ये बच्ची थी मेरा ख्याल है 18 किलो की मायूं, 20 किलो की जब ही आई थी, ठीक है, 3 दिन की थी, 3 दिन की थी ये बच्ची, 3 दिन की थी। ये तुक्के पे आई थी हमारे पास माशाल्लाह, कि चलो यार अनियाँ लेती है तो अभी ले जाओ, ठीक है। और ये बच्ची माशाल्लाह देखें अब आपके सामने कितनी एज है मायूं इसकी, 4.5 महीने, 5 महीने की हो गई अब। और किसी ने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छी बच्ची निकलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये जो मेरे पास आ गई, अब मैंने किसी शॉपिंग मार्ट से तो जाके बच्चे नहीं लेके आने, ठीक है। गायों के बच्चे मेरे पास पहले भी आते रहे, भैंसों के मेरे पास पहले भी आते रहे। अब मैं बाज़ार वाली गाय ला के उसका बच्चा लेके आऊँगा, उसमें फ़र्क है, और इस बच्चे में फ़र्क है, और जो वलैती गाय का बच्चा उसमें फ़र्क है। तो मुझे भी पता है ब्रीड अपनी कैसे तैयार करनी है, ठीक है। ये गायें तीसरे चौथे दिन से ये बच्चे हमारे पास आ गए, बड़े हो रहे हैं इंशाल्लाह, कल को ये यहाँ पे बच्चे देंगे। टाइम लगता है, सब्र आपके अंदर होना चाहिए। जब ये बच्चे देंगी वो हमारे घर की 100% ब्रीड होगी, ठीक है। फिर उससे अगला जो शुआ ये करेंगी वो ज़्यादा बेहतर होगा। सो कहाँ पे चली जाती बात 2, 3, 5 साल तक। सो सब्र है ना, तो सब्र जब होगा तो फिर फल भी इंशाल्लाह मीठा होगा। सो देखें कि हमें क्या करना चाहिए। ये शेड बना लिया, वो कर लिया, ये तो सारा कुछ लोग कर रहे हैं यार, इटां लाती हैं, मिट्टी पाती, जाली लाती, कोई भी, ये तो सारा कुछ चल रहा है ना हमारी लाइफ में। ये जो इसको चाहिए वो नहीं चल रहा, ठीक है। जो चीज़ें इन जानवरों को चाहिए वो नहीं चल रहा। इनको सही डॉक्टर्स चाहिए सबसे पहले, इनको सही मेडिसिन चाहिए, इनको सही केयर चाहिए, ठीक है। ये फैक्टर्स हम भूल जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया और चीज़ों पे लगा देते हैं, ठीक है। अब मेरी तरह के कई फार्मर हैं जो चाहें तो मेरा हाल पता नहीं रश लगा दे अपने शेड के अंदर, ठीक है, लेकिन वो रश तो लग जाता है। वो रश फॉर एग्जांपल वो 2 करोड़ रुपए का लगाता है हमारी तरह का फार्मर, लेकिन वो को 10-20 लाख रुपया ऐसी मैनेजमेंट पे खर्च नहीं पाता, या उसको समझ नहीं है बेचारे को, या वो सिस्टम का हिस्सा बन गया हुआ है और उसको वो सोचने का मौका ही नहीं मिलता, ना दिया जाता कि वो उसमें से बाहर निकले और 2 करोड़ रुपए के बजट में से या 50 लाख रुपए के बजट में से कुछ ऐसे पैसे बाहर निकाले जिसकी बदौलत इन जानवरों को जब वो लेके आता है तो उसको जानवरों को फ़ायदा हो। आप को ये सोचना है कि आपने अगर डेयरी फार्मिंग करनी है तो ये चीज़ें मस्ट हैं, अदरवाइज़ छोटा फार्मर ऐसे ही रुलता है और रुलेगा, बस टाइम ही पाता पे अपना, ठीक है। तो फ़ायदा कोई नहीं है उसका। वो बड़े फार्मर आए आज तक, बड़ों ने छोड़ दिया। मैं 5 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से, ठीक है। मैंने छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना कि शायद मेरे मुकद्दरों में है कि मैंने इसको करना है। तो मुकद्दर बनाए जाते हैं मेहनत से, रब की तरफ से तो डेफिनेट है जी। सब पहले उधरों स्टैंप लगनी तो फिर काम होना है, लेकिन मेहनत आपने करनी है। सो जज़ाकल्लाह फिर, और अल्लाह आप सबकी खैर करे। काव कॉलर और जो डिफरेंट मेरे ज़हन में चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूँगा मैं इसी वीडियो में आपको
उसकी तस्वीरें दिखा दूँ। और वो काव कॉलर जो सा है वो अल्लाह करे पाकिस्तान में आया, वो इंडिया में आ गया हुआ, वो इंडिया में आ गया हुआ है। और इंडिया में आ गया और वो जो कंपनी लॉन्च करती है उसको वो ये कहती है देखें हम इंडियंस को बात करते हैं, हम सिर्फ हम कोई बात स्टार्ट करने लगते हैं तो हम कहते हैं भाई फलाना है जे हैं कमाल है यार। तो साढ़े सारे की मत बज गई मेरे हाल च। ये नहीं देखना बंदा काम कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, किस तरह का अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। वहाँ पे काव कलर अगर वो फिलहाल इंडियन करेंसी में उसकी 6,000 या 8,000 रुपया कीमत उन्होंने रखी है उस कंपनी ने, ठीक है। और वो कहती है कि अगर एक फार्मर को ये अफोर्ड नहीं कर पाता ना, तो इसलिए हमने इसकी ऑलरेडी प्राइस कम रखी है। और इस प्राइस कम रखने का मकसद ये है कि यार एक गांव में अगर कुछ 6-7 फार्मर हैं तो वो मिलके एक सेटअप लगवा लें, क्योंकि उसका शायद कोई एक एंटीना कहीं पे पड़ा होता है, एक डिवाइस, उसके साथ वो सारे लिंक होते हैं। तो स्मार्टफोन्स तो सारों के पास हैं, वो किसी के एक के घर में पड़ी होगी, 2 कॉलर मैंने ले लिए, 2 हुमायूं ने ले लिए, 2 फीस ने ले लिए, इस तरह वो तकसीम हो गए तो वो कीमत तकसीम होगी। सो वो लोग ख्याल कर रहे हैं अपने फार्मर का, उनका सिस्टम, और वो लोग अपने जानवर का ख्याल रख रहे हैं। और हम लोग ये हैं और नहीं जी बलैतना लैके आनी सी, और नहीं जी मज्जां लैके आनियां सन, और नहीं जी फलाना इंज करना सी, वो इंज करना सी, कर लवो। यही होंदा रहना तुहाडे कोल है मेरी जान। सो अल्लाह तुहाडे सारेयां दी खैर करे। थैंक यू वेरी मच।